अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस करना है शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट का डिफिनेशन क्या है, स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन। The decreasing force of attraction between nucleus and the outermost electron due to the addition of new shell and the effect of this shell is called shielding effect. अब फॉर एग्जांपल आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिफिनेशन है क्या, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल यह आपके पास लाइट है और रोशनी है, ठीक है। इस लाइट को आपने पास करना है। फॉर एग्जांपल यहां से ये पास हो रहा है, ठीक है। ये लाइट है, यहां से जा रहा है उस साइड पर, ठीक है। अब इसके दरमियान में मैंने एक बैरियर लगाया, लेकिन बैरियर ऐसा है कि वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि एग्जांपल के तौर पर आप ग्लास ले सकते हो, शीशा ले सकते हो। यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रखा यानी ग्लास रखा। ये जो ग्लास आपने रखा इसके दरमियान फिर भी लाइट तो पास होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, लाइट यहां से पास होगा, लेकिन उस लाइट का जो इंटेंसिटी है, उस लाइट का जो शिद्दत है, जो इफेक्ट है, वो लाजमी उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। उसका जो स्पीड है वो भी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहां पे ये जो बैरियर आपने लगाया, इस बैरियर की वजह से उसका जो स्पीड है उसमें लाजमी कुछ ना कुछ कमी आई होगी, उसकी स्पीड में, उसकी इंटेंसिटी में, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये जो इफेक्ट यहां पे इस लाइट का जो इफेक्ट किसकी वजह से, इसका इफेक्ट फॉर एग्जांपल कम भी हो सकता है, यहां पे अब कम होगा। रोशनी का जो स्पीड है वो कम हो गया, क्यों? बैरियर आपने लगाया। यहां पे ये एक ग्लास आपने इनके दरमियान में रख दिया। अब इसका क्या मतलब है, ये जो इफेक्ट है यहां पे, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। समझाने क्या तक मैं बात कर रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरा केमिस्ट्री से रिलेटेड एक एग्जांपल बता देता हूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल एटम है, या आपके पास एटम है। अब इस एटम, यह आपके पास एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, फॉर एग्जांपल उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसकी वजह से उसको कम कर सकते हो? तो ये जो आपके पास शेल है, इस शेल की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सकते हो। ये जो शेल है इसकी वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। उस इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स है उसको कम कर देते हैं। कौन? ये शेल। ये शेलों में इफेक्ट होते हैं, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल यह आपके पास डाउन दी ग्रुप, यहां पे मैंने कुछ एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आपको समझ में आए। हाइड्रोजन में एक शेल है, हाइड्रोजन का जो शील्डिंग इफेक्ट है डाउन दी ग्रुप, फॉर एग्जांपल यहां पे एक शेल है और यहां पे लिथियम में 2 शेल है। इस तरीके से सोडियम में फिर कितने शेल है? 3 शेल। तो हाइड्रोजन का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लेस देन क्या है? अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ? लिथियम के साथ। लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि यहां पे एक शेल है और यहां पे 2 शेल है। इस तरीके से यहां पे फिर कितने शेल है? 3 शेल है। 3 शेल होने की वजह से सोडियम का जो शील्डिंग इफेक्ट है ये ग्रेटर है किससे? लिथियम से। क्योंकि यहां पे कितने शेल, ये शेलों में इजाफा हुआ है। कितने शेल है यहां पे? 3 शेल आ गए। शील्ड का मतलब क्या होता है कि यहां पे आपने एक शील्ड रखा है। ये शील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? ये जो शील्ड यानी ये जो शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ये शेलों की वजह से। जितना शेल ज्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा।
ठीक है, शेल की वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये जब प्रोड्यूस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्यों डिक्रीज करते हैं? क्योंकि यहां पे एक बैरियर की तरह, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पे मैंने बताया कि ये जो आपने बैरियर लगाया, इसकी वजह से लाइट का जो स्पीड है वो उसके ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं, वो कम हो सकते हैं। लाइट का जो स्पीड है, लाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकता है। क्यों? बैरियर आपने लगाया। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आपने शेल आप ऐड कर रहे हो तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट उससे बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। ठीक है, ये था आपके पास डिफिनेशन। अब डिफिनेशन समझ में आया होगा। यहां पे क्या कह रहा था? डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड the outermost electron due to the addition of new shell and the effect of this shell is called shielding effect। यहां पे कह रहे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों के दरमियान जो फोर्स है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल ऐड होने की वजह से वहां पे कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। किसकी वजह से? शेल ऐड होने की वजह से। उस इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इसका ट्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं पीरियड्स में, पीरियडिक टेबल्स में। ठीक है, ट्रेंड्स क्या है इसका? द शील्डिंग इफेक्ट जनरली डिक्रीज ऑन अ ग्रुप एंड रिमेन सेम अलोंग अ पीरियड। एंड रिमेन सेम, यहां पे आपने एंड का इजाफा करना है। ठीक है, एंड रिमेन सेम अलोंग अ पीरियड। शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहे, डिक्रीज नहीं हो रहे, बल्कि क्या होगा? इंक्रीज होगा। सॉरी, यहां पे मैंने क्या लिखा है? डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज होगा वो आपको पता है कि डाउन दी ग्रुप शेलों में इजाफा हो रहा है। इजाफा होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। डाउन अ ग्रुप एंड रिमेन सेम अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड में क्या होगा? सेम होगा। क्यों? इसका रीजन भी आगे हमने डिस्कस करना है। एज वी गो डाउन अ ग्रुप द नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल इंक्रीजेज। डाउन दी ग्रुप शेलों में इजाफा हो रहा है। शेलों में इजाफा होने की वजह से ड्यू टू दिस रीजन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप में। एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या शेल रिमेन सेम along the period because shielding effect is constant along the period। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है आपके पास, इस तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? शेल के ऊपर। यानी अलोंग द पीरियड शेलों में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। शेलों में इजाफा ना होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में इजाफा नहीं हो रहा है। ना होने की वजह से, इजाफा ना होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उम्मीद है शील्डिंग इफेक्ट का जो लेक्चर है समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।